मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पूरे महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी बहुमत से थोड़ी दूर नजर आ रही है। हम आपको महाराष्ट्र में एक एक सीट का एग्जिट पोल दिखाते हैं। देखिए, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सबसे बड़े बड़े नेता जीत रहे हैं या हारने वाले हैं। संघ के मुख्यालय नागपुर शहर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस की इज्जत दांव पर थी। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे साफ है कि इज्जत बरकरार रहने वाली है। देवेंद्र फडणवीस को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने प्रफुल्ल गुड़ाधे पाटिल पर दांव लगाया था। गुड़ाधे पिछले 15 साल से नगर सेवक रह चुके हैं। कुंभी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले गुड़ाधे को इस सीट से तकरीबन 1.5 लाख कुंभियों के वोट की उम्मीद है। वहीं शिवसेना ने किशन चंद टोटवानी के मैदान में उतारा था। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कराड़ सीट से लड़ रहे हैं। साथ ही हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि इस सीट से फिलहाल पिछली बार ये सीट कांग्रेस के विलासराव पाटिल ने जीती थी, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चव्हाण आगे नजर आ रहे हैं सीट से। यहां से बीजेपी के अतुल भोसले और शिवसेना के अजिंक्य पाटिल मैदान में थे। कोल्हापुर की इस्लामपुर सीट से एनसीपी को जीत मिल रही है। एनसीपी के जयंत पाटिल के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना ने अपना अपना उम्मीदवार उतारकर निर्दलीय उम्मीदवार अभिजीत पाटिल का समर्थन किया था। जयंत पाटिल इस सीट पर आगे नजर आ रहे हैं। कोंकण की अगर बात करें, कोंकण की कुडाल सीट से कांग्रेस के नारायण राणे को जीत मिलती नजर आ रही है। शिवसेना ने राणे के खिलाफ वैभव नायक को उतारा था। वहीं एनसीपी ने पुष्पा सेन सावंत पर दांव लगाया था। कुडाल सीट पर पिछले 25 साल से राणे का कब्जा है। पिछले चुनाव में राणे ने शिवसेना के वैभव नायक को 20,000 से ज्यादा मतों से हराया था और इस बार भी वो आगे ही चलते नजर आ रहे हैं। पुणे की बात करते हैं। यहां की बारामती सीट पर पवार परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। अजित पवार यहां से पिछले 5 चुनाव जीत चुके हैं और इस बार भी वो जीतते नजर आ रहे हैं। शरद पवार ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1967 में इसी सीट से चुनाव जीतकर की थी और यहां से बीजेपी ने बाला साहेब गवड़े पर दांव खेला था। वहीं कांग्रेस ने आकाश विजय राव को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार अजित पवार ही इस सीट पर आगे चलते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं उससे येवला सीट से छगन भुजबल हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भुजबल ने 2009 में इस सीट से शिवसेना को 50,000 वोटों से हराया था और इस सीट से बीजेपी ने शिवाजी मानकर को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने निवृत्ति लहारे पर दांव लगाया था। इस सीट पर ओबीसी के वोटर निर्णायक है। यहां 40% मराठा और 30% दूसरी ओबीसी जाति हैं। वहीं 30% मुस्लिम वोटर भी हैं इस सीट पर, जो छगन भुजबल का वोटर उन्हें माना जाता है। मुक्ताई नगर पर बीजेपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से का कब्जा बरकरार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से इस बार भगवान पाटिल को उतारा था और शिवसेना ने चंद्रकांत पाटिल को टिकट दी थी। पिछले चुनाव में खड़से ने एनसीपी के रविंद्र पाटिल को 18,000 वोटों से मात दी थी। अणुशक्ति नगर सीट से एनसीपी के नवाब मलिक को बड़ा झटका लगने के आसार नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इस सीट से शिवसेना उम्मीदवार तुकाराम काटे जीत रहे हैं। इस सीट से बीजेपी ने विट्ठल खरटमल पर दांव खेला था। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात बोरीवली की करते हैं। बोरीवली से बीजेपी नेता विनोद तावड़े परचम लहराने जा रहे हैं। बोरीवली गुजराती मारवाड़ी बहुल इलाका है, इसलिए शिवसेना ने इस सीट से मारवाड़ी समुदाय के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट उत्तम अग्रवाल पर दांव खेला था, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे शिवसेना के लिए उम्मीदें से भरे नहीं है। साफ है, गुजराती मारवाड़ियों ने मोदी के नाम पर वोट दिया। वहीं कांग्रेस ने अशोक रामदास को मैदान में उतारा था। बात डिंडोसी सीट की करते हैं। उस पर उत्तर भारतीय मतदाता निर्णायक भूमिका में थे। साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस के राजवंश सिंह ने शिवसेना के सुनील प्रभु को महज 6,000 वोटों से हराया था, लेकिन इस बार शिवसेना बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं कि यहां से शिवसेना के सुनील प्रभु बाजी मार सकते हैं। सुनील प्रभु मुंबई के मेयर भी रहे हैं।
वहीं बीजेपी ने यहां से बड़े बिजनेसमैन मोहित कंबोज पर दांव लगाया था। 353 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक है वो।